हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला लेसन जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, तथा अन्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ खास टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण, परपोषण, परपोषण के प्रकार्य, पौधों में पोषण एवं जंतुओं में पोषण। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मैं चाहूँगा कि आप हमारी इस मेहनत को और ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं स्वपोषण से। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक था स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक, तो जो स्वपोषण होता है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा ऑटो और दूसरा होता है ट्रॉफिक। जिस ऑटो का अर्थ होता है स्वतः या स्वयं और ट्रॉफिक का अर्थ होता है पोषण। अर्थात पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस विधि या प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। फिर से मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस विधि या प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीव जो इस प्रक्रिया को या इस विधि को करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस विधि या प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीव जो इस प्रक्रिया या विधि को करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे जैसे हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधों को हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैव प्रक्रम क्या होता है, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक परपोषण की तरफ कि परपोषण किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है परपोषण, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। परपोषण फ्रेंड्स, परपोषण भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है हमारा हेटेरो और दूसरा होता है ट्रॉफिक, जिसमें हेटेरो का अर्थ होता है पराया या भिन्न या विषम और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। अर्थात पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर होकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उस विधि को हम लोग कहते हैं परपोषण। तथा इस विधि को करने वाले जितने भी जीव हैं, उन जीवों को हम लोग कहते हैं परपोषी जीव। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम फटाफट इसका डिफिनीशन जो है लिख लेते हैं। पोषण की वह विधि या प्रक्रिया, आप कुछ भी बोल लीजिए, जिसमें कोई जीव अपना भोजन
दूसरे जीव पर निर्भर होकर प्राप्त करता है, उस विधि या प्रक्रिया को परपोषण कहते हैं तथा इस क्रिया या विधि को करने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। जैसे तो फ्रेंड जैसे हो जाएंगे सभी मनुष्य, जानवर, कुछ पौधे। ठीक है फ्रेंड्स, परपोषण क्या है? तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरे जीव पर निर्भर होकर प्राप्त करता है, उस विधि या प्रक्रिया को हम लोग परपोषण कहते हैं तथा इस क्रिया को करने वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर और कुछ पौधे। कुछ पौधे भी होते हैं जो परपोषण विधि द्वारा अपना भोजन जो है बनाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा परपोषण के प्रकार। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है परपोषण के प्रकार। तो फ्रेंड जो परपोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो हमारा पहला प्रकार होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसकी स्पेलिंग होती है SAPROPHYTIC, स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन, NUTRITION। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जिसे हम लोग कहते हैं पारासिटिक, PARASITIC, पारासिटिक न्यूट्रिशन, NUTRITION। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण इसे हम लोग कहते हैं होलोजिक, HOLOZOIC न्यूट्रिशन। ठीक है फ्रेंड्स, जो परपोषण होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणिसम पोषण। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे, परजीवी किसे कहेंगे और प्राणिसम पोषण किसे कहेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की वह विधि होती है जिसमें जीव अपना भोजन
पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं या सड़े गले पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। उस विधि को हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे जीव तथा वैसे जीव जो इस विधि को करते हैं, जो इस क्रिया से अपना भोजन निकालते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मृतजीवी। उन्हें हम लोग मृतजीवी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जैसे हमारा हो जाएगा कवक। कवक क्या है, तो एक प्रकार का मृतजीवी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा प्रोटोजोआ, जीवाणु इत्यादि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी इसमें आ जाएंगे। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि मृतजीवी पोषण क्या है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं या सड़े गले पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। तथा इस प्रक्रिया को करने वाले जीव कहलाते हैं मृतजीवी, जैसे कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि। बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है परजीवी। तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रहकर प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। तथा ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं परजीवी, जैसे अमरबेल, जीवाणु, कवक, जूं इत्यादि। ये सभी जीव परजीवी कहलाते हैं तथा परजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर रहते हैं और वहाँ से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। या कुछ ऐसे जीव जैसे ये जू हो गया। ये जू क्या होता है, तो ये मनुष्य के सर में रहकर वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा हमारा परजीवी। और ये जिस प्रक्रिया से अपना भोजन प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे परजीवी पोषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे, तो फटाफट मैं उसको लिख लेता हूँ। तो फ्रेंड हमारा अगला टॉपिक है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, प्राणी संपोषण। एवं जीव एवं वैसे जीव, सॉरी यहाँ पे वैसे लिख लीजिएगा आप लोग, वैसे जीव जो इस विधि को करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्राणी संभोजी, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण के तीनों प्रकार के क्या क्या डिफिनीशन होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है पौधों में पोषण। फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है पौधों में पोषण। तो पौधों को भी पोषण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक होते हैं स्वपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। फिर जो परपोषी पौधे होते हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है,
कुछ पौधे मृतजीवी होते हैं और कुछ पौधे परजीवी भी होते हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि स्वपोषी किसे कहेंगे, परपोषी किसे कहेंगे, मृतजीवी किसे कहेंगे और परजीवी भी किसे कहेंगे, इस बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो पौधों को हम लोग पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटे हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जो मृतजीवी पौधा होता है उसका एग्जाम्पल होता है गोबर छत्ता। गोबर छत्ता, गोबर के ऊपर ये पाया जाता है, ठीक है। और जो परजीवी होता है वो होता है अमरबेल। अमरबेल का जो पौधा होता है वो दूसरे पौधे के ऊपर ही हमेशा उत्पन्न होता है और अपना भोजन वहीं से प्राप्त करता है। तो और हमारा अगला टॉपिक है जंतुओं में पोषण। फ्रेंड्स, इस धरती पे जितने भी जंतु हैं वो सभी अपना भोजन जो है दूसरे जीव पर निर्भर होकर ही प्राप्त करते हैं, अर्थात ये सभी जंतु परपोषी होते हैं। और मैंने अभी भी बताया कि परपोषी किसे कहते हैं। तो जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। ये परजीवी भी हो सकते हैं, मृतजीवी भी हो सकते हैं या प्राणी संभोजी भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप हमारी वीडियो को पॉज करके जितने भी नोट्स हैं आप लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हर कोई घर बैठे अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर सके, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो समझने में या किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब तुरंत देंगे या उस पर कुछ अलग वीडियो भी आपको बनाकर बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।